हाँ तो सामाइन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। सामाइन 8 सालों से फ़ारूक खान रावजी गालीबाज शैतान लैपटॉप वाला बाबा वो हमारे आलिम दीन की माँ को उल्टा सीधा बोल के रंडी रंडी बोल के सिर्फ चैलेंज पे चैलेंज करता है। और उनमें से 2 नाम हैं, एक का नाम है शेख अल्लामा जलालुद्दीन कासमी हाफिज़ुल्लाह और दूसरे का नाम है मौलाना जजीस अंसारी हाफिज़ुल्लाह। ये आलिम दीन हैं, ये बिल्कुल टॉप के आलिम हैं और ये गालीबाज इन टॉप के आलिमों को चैलेंज करके खुद फेमस होना चाहता था और काफ़ी हद तक फेमस भी हो गया। ठीक है, और ये है फ़ारूक खान रावजी गालीबाज लैपटॉप वाला बाबा। ये है जाहिल, वो भी कोई छोटा मोटा जाहिल नहीं, टॉप का जाहिल है ये टॉप का जाहिल है। ये शैतान है, शैतान। आखिर इसकी फटी की फटी रह गई जब 2 लोगों के आने के बारे में इसको खबर हुई कि शेख जलालुद्दीन कासमी और मौलाना जजीस अंसारी साहब अफ़ू खान के साथ बैठने आ रहे हैं सामने। तो इस जाहिल की आंखें बाहर निकल आई, आंखें। ये शैतान पागल हो गया, लाल हो गया गुस्से से, मारे खौफ के इसके तन बदन में आग लग गई। ठीक है, तो नोट, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आलिम और जाहिल का कभी भी मुनाजरा नहीं हो सकता और ना ही कभी होगा इंशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि जो आलिम होता है ना, वो अपने पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है आलिम बनने के लिए, खूब तहकीक करता है, खूब इल्म हासिल करता है, खूब मेहनत करता है। लेकिन अगर वो किसी जाहिल गालीबाज के सामने अगर वो आ जाए मुनाजरा करने, तो जाहिर सी बात है गालीबाज जो होगा जाहिल होगा, जिसको ना भाई उसूल पता है ना कोई कायदा मालूम है, वो बकबक बकबक करके अपनी आवाम के सामने हीरोपंती झाड़ेगा और ये सोचेगा कि हम जीत गए। और जो आलिम हैं, आलिम अगर ऐसे जाहिलों के सामने बैठ जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी भर की जो मेहनत है ना, वो पामाल हो जाएगी, तबाह और बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि एक आलिम को आलिम बनने के लिए, अपनी इज़्ज़त आबरू के लिए पूरी ज़िंदगी उनकी बीत जाती है। और अगर वो गलती से किसी जाहिल के सामने बैठ जाएं तो उनकी तमाम ज़िंदगी की जो मेहनत है ना, एक दिन में पामाल हो सकती है। यही वजह है कि फ़ारूक खान जो रावजी है, जो गालीबाज है, जो लैपटॉप बाबा है, जो लैपटॉप दिखा दिखा के लोगों पे भौंकता है, गालियाँ देता है, लोगों की माँ को रंडी बोलता है, ये शैतान चाहता था कि ये 2 जो टॉप के आलिम हैं इसके सामने बैठ जाए और इनका नाम खराब हो जाए, इसीलिए 8 सालों से भौंक रहा था। लेकिन जब इन 2 टॉप के आलिमों ने इसके सामने 8 सालों से नहीं आए, क्योंकि हमारे वहाँ भाई ये कायदा है कि जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते रहते हैं। अब कुत्ते को मेरे भाई इंसान अगर आके समझाएगा तो इंसान की जो बोली है वो समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए हमारे जो आलिम दीन थे, उन्होंने सोचा ये पागल कुत्ता है, कौन इसके सामने भाई आके बैठेगा। और कुत्तों से कहीं होता है मुनाजरा, जो लोगों की माँ को रंडी बोलता है उससे मुनाजरा होगा? ये तो शैतान है, इंसान के भेष में शैतान है। तो ये जाहिल, इसका ये दावा है फ़ारूक खान रावजी का कि ये 8 सालों से चैलेंज कर रहा है और कोई इसके सामने बैठने को राज़ी नहीं हुआ। और बेशक सही बात है, ये 8 साल तो क्या 800 साल भी लोगों की माँ को माज़अल्लाह गाली देके और रंडी पंडी बना के अगर ये चैलेंज करेगा तो 800 साल तक भी इसके सामने कोई नहीं बैठेगा। ठीक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफ़ू खान के कहने पे हमारे शेख जलालुद्दीन कासमी हाफिज़ुल्लाह और मौलाना जजीस अंसारी हाफिज़ुल्लाह वो सिर्फ अफ़ू खान की दावत पे अल्हम्दुलिल्लाह बैक किया और आने के लिए राज़ी हो गए, बिना फ़ारूक खान के नाम को देखे। उनको मालूम था कि फ़ारूक खान सामने बैठेगा, अफ़ू खान से बात करेगा
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तब भी वो आने के लिए राज़ी हो गए। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलिम दीन का बड़प्पन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा जो ये आलिम दीन है इनको अच्छा रखे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अफ़्फ़ू खान की बात को रखा और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ उसकी बात के लिए, उसकी मोहब्बत में, उसके सपोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आलिम दीन ने आने के लिए हाँ बोल दी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आवाम जो ये कहती थी कि जो ये अहले हदीस आलिम हैं वो मतलब डरपोक हैं, दम नहीं है, आज तक सामने आके बैठे नहीं और क्यों नहीं बैठते, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों ने आने के लिए हाँ बोल के उन सारे सवालों का जवाब दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जैसे फारूक खान रावजी के जो तंबू है, उसके जो बम्बू है, उसमें आग लगी तो ये लाल हो गया, इसकी आंखें बाहर निकल आई और इसने अफ़्फ़ू खान को ही बीच से हटा दिया। अल्लाह अकबर। ये शैतान इतना बड़ा कज़्ज़ाब है कि इसने अफ़्फ़ू खान को ही बीच से हटा दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी अल्लाह की अच्छाई है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता ही नहीं है कि हमारे आलिम दीन इस जाहिल के मुँह लगें, क्योंकि ये गालीबाज है और हमारे आलिमों की ये शान नहीं है कि वो किसी दो कौड़ी के गालीबाज टपोरी के सामने आके बैठे। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि जो ये लैपटॉप बाबा है, इसने अपने पब्लिक को धोखा देने के लिए जो मास्टर प्लान बनाया था, आज उसकी मैं इंशाल्लाह आपके सामने हकीकत बताता हूँ। ये एक पेड़ है, ठीक है सामाइन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक पेड़ है और इसकी जो जड़ है, इसकी जड़ है अफ़्फ़ू खान। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अगर आगे बढ़ के किसी ने पंगा लिया है फारूक खान रावजी लैपटॉप बाबा शैतान से, तो वो अफ़्फ़ू खान ने लिया है अहले हदीसों की तरफ से। वो भी हमारे उलमाए दीन ने हमको मना किया था कि इस जाहिल से कोई बात ना करो, ये कभी सामने नहीं आएगा, ये खाली टाइम पास करता है, गालियाँ देता है, इसको पागल भौंकने वाले कुत्ते की तरह इसको इग्नोर करो। लेकिन तब भी हमने सोचा लाओ जरा इसको देख लें आखिर ये है कितने पानी में, ये बात करने आता है कि नहीं। तो आइए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये देखिए, ये पेड़ है, इसकी जो जड़ है वो अफ़्फ़ू खान है और जो इसकी जो दो शाखाएं हैं, एक शाखा का नाम है शेख जलालुद्दीन कासमी हफिजुल्लाह, दूसरी शाखा का नाम है वो है मौलाना जजीस अंसारी हफिजुल्लाह। और 3 अप्रैल सन 2019 को ये दोनों अफ़्फ़ू खान की बात पे इलाहाबाद में अफ़्फ़ू खान के घर पे आने वाले थे, क्योंकि 4 अप्रैल सन 2019 को फारूक खान रावजी लैपटॉप बाबा से फेस टू फेस बात होने वाली थी, मुनाजरा होने वाला था। लेकिन ये फारूक खान रावजी शैतान, इसने चाल चली और एक मास्टर प्लान बनाया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी कि लैपटॉप बाबा का अपनी पब्लिक को धोखा देने का मास्टर प्लान की हकीकत। अब ये टॉपिक चालू होता है, अब इसको गौर से सुने तमाम हमारे बरेलवी भाई और इसको समझें। फारूक खान रावजी का कहना है कि मैं 8 सालों से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तुम्हारे बाप लोग भी नहीं आए, तो अफ़्फ़ू खान तेरी क्या औकात है। ठीक, जब अफ़्फ़ू खान के कहने पे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों शेख आने के लिए राज़ी हो गए और 3 अप्रैल 2019 को फारूक खान रावजी की बात अल्हम्दुलिल्लाह अफ़्फ़ू खान से, शेख जलालुद्दीन कासमी से और मौलाना जजीस अंसारी से होने वाली थी। लेकिन ये बेचारा डर गया, फारूक खान रावजी लैपटॉप बाबा, ये शैतान, ये डर गया, इसकी आंखें बाहर निकल आईं और इसने क्या किया, इसने जो जड़ थी, जड़ को काट दिया। ये था इसका मास्टर प्लान। क्यों? इसने अपने वीडियो में कहा, जो इसने अपलोड किया है 26 मार्च सन 2019 को, कि मैं अपनी सुन्नी आवाम से माफ़ी मांगता हूँ कि जो अफ़्फ़ू खान हैं मैं इसको मुंह नहीं लगाऊंगा आज के बाद से।
गोया मुंह ना लगाने का मतलब क्या है कि अफ़्फू खान से अब ये कोई मुनाजरा करने के लायक नहीं बचा है। इसने हार अपनी मान ली मुनाजरा करने से पहले ही, और इसने अफ़्फू खान को इस मैटर से बाहर कर दिया। गोया इसने जो 2 शेख अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले थे उनकी जो जड़ थी, यानी कि जो इन दोनों शेखों को लाने वाला था वो अफ़्फू खान था, यानी कि पेड़ की एक मेरे भाई रूट थी, जड़ था। जड़ को लैपटॉप बाबा ने काट दिया, क्योंकि जानता है जड़ काट देंगे तो जो जो डाल हैं वो डालें भी मेरे भाई अलग हट जाएंगी, पूरा पेड़ भैया टूट के बिखर जाएगा। क्योंकि अगर पूरा पेड़ अगर आ गया तब तो लैपटॉप बाबा बेचारा दब के मर जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी चाल थी सामान। अगर इसको वाकई मुनाजरा करना होता तो ये कहता, अबे अफ़्फू खान तू अपना वीडियो दे चाहे ना दे, तू बेटा साइड में हट, अब तो मैं तेरे कंधे पे बंदूक रख के तेरे दोनों शेखों से बात करूंगा, बुला इनको, बैठा मेरे सामने, मैं बात करूंगा। लेकिन इसने अफ़्फू खान को बीच से हटा दिया और कहता है अफ़्फू खान बीच से हट जाए, अब मैं शेख जलालुद्दीन कासमी से अलग बात करूंगा और मौलाना जजीस अंसारी से अलग बात करूंगा। वाह रे वाह, अबे जाहिल के औलाद, अबे शैतान, तू ये बता, जब तू 8 साल से इतनी गालियां दे रहा है, कुत्तों की तरह भौंक रहा है, माँ को रंडी बोल रहा है, तब हमारे 2 शेख आज तक कभी तेरे को मुंह नहीं लगाए। तो अगर तू अफ़्फू खान को बीच से हटा देगा तो वो तेरे को कहाँ से मुंह लगाएंगे? ये तो सोचने वाली बात है। ये तो तेरी बरेलवी आवाम भी जानती है, अहले हदीस भी जानते हैं। तो अगर तुझे मुनाजरा करना होता तो तू अफ़्फू खान को ढाल बना के उसकी जो 2 शाखाएं हैं, एक शेख जलालुद्दीन कासमी और एक मौलाना जजीस अंसारी, उन तक तू पहुंच सकता था। और वाकई तेरे बात करने का अगर दम था तो तू मुझे सहारा बना के हम तीनों से बात कर सकता था। मैं भी आवाम के सामने आ जाता, मेरा तो वीडियो भीख में मांग रहा है, मेरे को तो फेस टू फेस भी देख लेता। अल्हम्दुलिल्लाह जो अफ़्फू खान है वो भी जो आवाम है, आवाम के सामने आ जाता, तेरे सामने आ जाता, और तेरे सामने अफ़्फू खान भी अल्हम्दुलिल्लाह सामने बैठता, मौलाना जजीस अंसारी साहब भी सामने बैठते और शेख जलालुद्दीन कासमी साहब भी सामने बैठते। तब पता चलता कि अफ़्फू खान को उर्दू आती है कि नहीं, ठीक है, और बाकी हमारे शेखों को अरबी उर्दू आती है कि नहीं, और तब तेरा हाल पता चलता कि तुझे कितनी अरबी उर्दू आती है। जब एक हदीस तेरे से पढ़ने को कहा जाता ना तो मन तशब्बहा मा जाहिल आदमी, एक हदीस पढ़ने की औकात नहीं है और हमारे आलिम दीन की माँ को रंडी बोल के चैलेंज करता है। तूने जड़ काट दी और तू सोच रहा है कि जो ये शाखाएं तू इनसे अकेले बात करेगा। तो सामाइन मेरे बरेलवी भाइयों, ये इसकी चाल थी, ये इसका मास्टर प्लान था। इसने अपनी पूरी सुन्नी आवाम को धोखा दिया है, क्योंकि ये बेचारा 8 सालों से गाली दे के चैलेंज कर रहा है, कोई नहीं सामने आया, और इसको अच्छे से मालूम था कि मैं जितनी गालियां दे दूं कोई सामने नहीं आएगा, इसीलिए ये चौड़ा होकर लोगों को गाली दे के चैलेंज करता था। लेकिन इस बार गेम उल्टा हो गया। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अफ़्फू खान ने अपने दम पे दोनों शेखों को राज़ी कर लिया था आने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों शेखों ने, तेरे लिए नहीं, तू तो शैतान है, तेरे को तो हम लोग जूते की नोक के नीचे रख के उड़ा दें, ये मेरे दोनों शेख जलालुद्दीन कासमी हाफिज़ुल्लाह और मौलाना जजीस अंसारी साहब सिर्फ अफ़्फू खान की बात पे, उसकी दावत पे 3 अप्रैल सन 2019 को इलाहाबाद आने के लिए राज़ी थे। लेकिन तूने मुझे बीच से मेरे भाई इतनी चालाकी से हटाया कि ये दोनों शेख ऑटोमेटिक हट गए, क्योंकि तूने अफ़्फू खान को बीच से नहीं हटाया है, तूने जानबूझ के जो अफ़्फू खान के कंधे पे बंदूक रख के तूने अपने इन दोनों जो बाप है इनको बीच से हटाया है। क्योंकि वाकई में इल्म में शेख जलालुद्दीन कासमी फ़ारूक खान रावज़ी के बाप हैं, बाप। इल्म में मौलाना जजीस अंसारी हाफिज़ुल्लाह, ये फ़ारूक खान रावज़ी लैपटॉप वाले बाबा शैतान के समझ लो बाप के बाप हैं।
औकात नहीं तेरी शैतान बात करने की, ठीक है। अभी तो बच्चा है बच्चा, तो बेटा तेरी जो शैतानियत है ना वो तेरी अंधी आवाम भले नहीं समझ पाई है, लेकिन हम अहले हदीस समझ गए हैं। शेख जलालुद्दीन कासमी भी समझ गए हैं कि तूने क्यों बीच से हटाया। शेख मेरे भाई जजीस अंसारी साहब भी मेरे भाई समझ गए हैं कि तूने अफ़ू खान को बीच से क्यों हटाया, और अफ़ू खान भी समझ गया है कि तूने अफ़ू खान को बीच से क्यों हटाया। और फ़ारूक खान रावजी शैतान, तू भी जानता है कि तूने अफ़ू खान को बीच से क्यों हटाया। और तेरी जो पढ़ी लिखी जो आवाम है ना वो भी जानती है कि तूने ये मास्टर प्लान क्यों बनाया। बट जो तेरी अंधी आवाम है ना, जो तेरी बातों में आ जाती है, वो नहीं समझ पा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह ये वीडियो देखने के बाद तेरी अंधी आवाम भी जान जाएगी कि तेरे पिछवाड़े में दम ही नहीं है मेरे दो शेखों से बात करने का। जब तो अफ़ू खान से बात करने में तेरी इतनी हालत टाइट हो गई है तो हमारे आलिम दीन से क्या बात करेगा। अब तू ज़िंदगी भर भौंकता रहे कुत्तों की तरह, तू स्टेज के ऊपर गालियां दे, लोगों की माँ को रंडी बोल, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज से तेरे को हम लोग जूतों की नोक पे रख के उड़ा रहे हैं। और सामाइन आप सब से भी कहना है, जब भी ये चैलेंज करे इसको फेंक के अंडे टमाटर और सड़ी हुई चप्पलें वहीं स्टेज पे इसको मारें, कि गाली दे के जब भी चैलेंज करे इसके ऊपर अंडे टमाटर फोड़ दें वही स्टेज के ऊपर, क्योंकि ये इसी के काबिल है, क्योंकि ये सिर्फ चैलेंजबाजी करना जानता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साबित कर दिया कि जो अफ़ू खान एक पेड़ था, उस पेड़ की दो शाखाएं, वो अफ़ू खान जो भाई इस मैटर की जड़ था, वो जड़ अफ़ू खान था। और जड़ ने दो शाखाएं तैयार की थी 3 अप्रैल सन 2019 को लाने के लिए, लेकिन फ़ारूक खान रावजी शैतान ने उन्हें बीच से उनको हटाने के लिए जो जड़ थी उसको ही काट दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ गए हैं कि तेरी बात करने की औकात नहीं। और शैतान सुन, ये जो है ना बेटा, तेरी जो ये खोपड़ी है ना उसको टेढ़ा कर दूंगा, टेढ़ा, ठीक है, दबा दूंगा, रौंद दूंगा, फेंक दूंगा तुझे। जाहिल शैतान, तेरी औकात नहीं है अहले हदीसों से बात करने की। आया आया अहले हदीसों का तूफान, भागा भागा चैलेंजबाजी का शैतान। तू सिर्फ चैलेंज करना जानता है, बात करने की तेरी औकात नहीं है। तो मेरे प्यारे बरेलवी भाइयों, मेरे प्यारे अहले हदीस भाइयों, इस रावजी शैतान की चाल को समझिए। ये कभी बात नहीं कर सकता, ये सिर्फ चैलेंज कर सकता है। इसने अपनी आवाम को धोखा दिया है, झूठ बोला है। जब इसको इतना अच्छा मौका मिला जिसका ये 8 सालों से इंतज़ार कर रहा था, वो मौका इसने क्यों छोड़ा। ये तमाम सामाइन अल्हम्दुलिल्लाह इससे पूछें, इसका जो कालर है उसको पकड़ के पूछें कि जब अफ़ू खान 2 लोगों को लेके आ रहा था तो आपने वीडियो का बहाना बना के अफ़ू खान को रास्ते से क्यों बीच से हटाया। क्या मेरा वीडियो इतना इम्पोर्टेंट था? जब मेरे 2 महारथी आ रहे थे तो क्या उनसे बढ़ के मेरा वीडियो था? तो अल्हम्दुलिल्लाह सामाइन जान गई है, तेरी चाल थी शैतान, तू शैतान है शैतान। तो सामाइन इस शैतान के धोखे में ना आए, ना इसको अपने मेरे भाई किसी भी जलसे में बुलाएं, वरना ये फिर आएगा जलसे में, फिर गाली दे के चैलेंज करेगा, फिर कोई चैलेंज भाई इसका एक्सेप्ट करेगा, फिर ये भागेगा। तो मेरे भाई बरेलवियों की बहुत बेइज्जती करवा रहा है ये। और जो बरेलवी जो उलमा है, जो वाकई आलिम दीन है, अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो इस जाहिल के ऊपर अच्छे से पाबंदी लगाएं और इसकी जो मेरे भाई गर्दन है उसमें पट्टा बांध के इसको रखें। इस कुत्ते को एकदम खुला छोड़ दिया है, ये कुत्ता पागल हो गया है। जिसको देखो उसके ऊपर मेरे भाई भौंकने लगता है, जिसको देखो जिसकी माँ को माज़अल्लाह भाई को रंडी बना देता है, जिसको देखो किसी के दोस्त को माज़अल्लाह भाई को दलाल बना देता है। तो जो बरेलवी जो अपने आप को वाकई अहले सुन्नत समझते हैं और कहते हैं, उनसे ये भाई हमारी अपील है कि इस रावजी को कंट्रोल करें, इससे बोल दें ये अपना दीन फैलाए, ज़्यादा मेरे भाई गालियाँ ना दें, नहीं इस कुत्ते की वो हालत होगी कि ये कुत्ता आने वाले चंद सालों के लिए जो और कुत्ते पैदा होंगे उनके लिए ये इबरत बन जाएगा। ठीक है, इसने इस बार गलत पंगा ले लिया अपने बाप से, और इसका बाप कौन है?
जो रूहानी अब्बा है इल्म में इसका बाप है अफ़्फ़ू खान, शेख अल्लामा जलालुद्दीन कासमी हाफिज़ुल्लाह और मौलाना जर्जीस अंसारी हाफिज़ुल्लाह। मैंने इन दोनों को मना कर दिया फ़ोन करके कि शेख अल्लाह सुब्हान व तआला आप दोनों को अच्छा रखे। आपने सिर्फ अफ़्फ़ू खान के लिए इस 2 कौड़ी के शैतान, मरदूद, गालीबाज, जाहिल फारूक खान रावजी लैपटॉप बाबा के सामने बैठने के लिए आप सिर्फ अफ़्फ़ू खान के कहने से राज़ी हो गए। अल्लाह आप दोनों को अच्छा रखे और इंशाल्लाह मैं आइंदा से कभी आप लोग को कभी परेशान मैं नहीं करूँगा कि आप कभी इस जाहिल के सामने आके बैठे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों को फ़ोन करके मना कर दिया है। ऑडियो इसकी अपलोड हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों शेख हमारे आने के लिए राज़ी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख भी जानते हैं कि ये भौंकने वाला है, ये काटने वाला नहीं है, ठीक है, ये भौंकने वाला कुत्ता है। तो सामाइन जो हकीकत थी आपके सामने आ गई है, जो लोग समझ गए होंगे अच्छी बात है, और जिनको मेरे भाई अभी भी अंधापन सवार है वो नीचे वीडियो के नीचे खूब गालियाँ दे, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको कमेंट में गाली देनी है वो खुल के गाली दे, अल्लाह उसका इंशाअल्लाह आखिरत में उसका बदला हमको देगा। जितने लोग गाली देंगे उन सब की नेकियां इंशाअल्लाह हमको मिल जाएंगी। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सच्चाई थी हमने बता दी। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको अच्छा रखे, हम सबकी हिफाजत करे, और ऐसे दीन के गद्दारों को अल्लाह सुब्हान व तआला या तो हिदायत दे या तो बर्बाद कर दे, जलील व खार कर दे। और जलील तो बेचारा ये इस बार ऐसा हुआ है कि अब तक इतना जलील ये कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसकी हकीकत आवाम के सामने आ गई। अल्लाह सुब्हान व तआला इसकी फितने से हमारे जो भोले वाले जो हमारे भाई हैं सुन्नी भाई, अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी सेफ्टी करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।